नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज कंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से माफी मांगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल द्वारा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर एडवोकेट प्रशांत सिंह अटल ने कहा, हमने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया सेल के प्रमुख अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा है। पोस्ट को हटाया जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए। दिल्ली के सरोजनी नगर में एक दुकान में लगी आग। दिल्ली के सरोजनी नगर में एक दुकान में लगी आग के बाद स्थिति को काबू में कर लिया गया। फायर ऑफिसर मनोज कुमार ने बताया कि हमें रात 9:30 बजे फोन आया था और जब हम यहां आए तो हमने पाया कि 3 दुकानों में आग लगी हुई है। मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां मौजूद है और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी किसी भी हताहत की खबर नहीं आई है। दिल्ली बीजेपी आज निकालेगी सिंदूर यात्रा। दिल्ली बीजेपी की ओर से आज शाम को सिंदूर यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में सीएम रेखा गुप्ता और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। इसी के साथ ही तमाम महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। संभल जामा मस्जिद विवाद पर हाई कोर्ट आज करेगा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सोमवार को संभल जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद में एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले हाई कोर्ट ने 13 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और साथ ही मस्जिद कमेटी ने पिटीशन के जरिए सिविल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दे दी है। हैदराबाद में होने वाला था बड़ा आतंकी हमला। हैदराबाद में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी बम बनाने की योजना बना रहे थे। पुलिस को शक है कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही उसे ISIS मॉड्यूल से जुड़े रहने का भी संदेह है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अपमानजनक टिप्पणी। समाजवादी पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर की गई अपमानजनक DNA टिप्पणी पर उनके खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज कराई गई है। भाजपा के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। उनका आरोप है कि पोस्ट में डिप्टी सीएम की दिवंगत मां के खिलाफ बेहद अपमानजनक बातें की गई हैं, जो समाजवादी पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। ज्योति की जासूसी के बारे में 1 साल पहले ही किया गया था आगाह। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब नई जानकारी सामने आई है कि ज्योति की गिरफ्तारी सबसे पहले एक शख्स ने उसकी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में चिंता जताई थी और खुफिया जांच एजेंसियों के लिए इसके लिए आगाह भी किया था। हालांकि अब सवाल उठता है कि क्या इस आदेश को इग्नोर कर दिया गया है। PAK जासूस ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के साथ कोलैबोरेशन करने वाली कौशल्या ट्रिप ने खुद को अलग कर लिया है। साथ ही अपने पेज से ज्योति मल्होत्रा की वीडियोस भी हटा दिए गए हैं। कौशल्या ट्रिप ने ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद आधिकारिक बयान जारी भी किया है। कंपनी ने अपने बयान में बताया कि हम हाल ही में इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा के बारे में आई खबरों से बहुत हैरान और दुखी है, जिनके साथ हमने हाल ही में कोलैबोरेट किया था और मिलकर हम काम कर रहे थे। दिल्ली NCR की हवा में सुधार। दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर में गिरावट की वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। ग्राफ 1 के प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया गया है। ग्राफ पर CAQM पर कमेटी ने पूरे NCR में ग्राफ स्टेज 1 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। प्रदूषण को कम करने के लिए इसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत NCR के अन्य शहरों में लागू किया गया था। आपको बताएं कि CAQM की ओर से इस संबंध में फैसला लिया जाता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की बढ़ी हुई है धड़कन। भारत के हमले से पाकिस्तान अब तक करहा रहा है। इस बीच भारत ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़कर हमले की हिमाकत दिखाई तो इस दफा उसका संपूर्ण संहार हो जाएगा। भारत पाकिस्तान की तासीर से बखूबी वाकिफ है, इसलिए भारत लगातार युद्धाभ्यास में जुटा है, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की घबराहट बढ़ती जा रही है। भारत से बचने के लिए शहबाज मुनीर चीन और तुर्की से गुहार लगा रहा है, जबकि शहबाज शरीफ अगले हफ्ते ईरान जाने वाले हैं, जहां भीख में हथियार वो मांग सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज कंगा। नमस्कार।